हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। और आज दिन है बृहस्पतिवार और तारीख है 28 मई। तो बस लास्ट का ही चल रहा है तारीख भी इस महीने की। और आज व्लॉग शुरू हो रहा है मेरा सुबह 5:30 पौने 6 बजे से ही। आलू उबलने के लिए रख दिए थे, आलू बॉईल हुए तब तक मैंने झाड़ू लगा दी थी आंगन में सारे में, क्योंकि मुझे बनाने हैं बच्चों के लिए आलू के पराठे भी। और ब्रेड मंगाए थे किंसू के लिए, अंशु किंसु लेकर जाएंगी वो सैंडविच क्या बोलते हैं ब्रेड का वो। तो केशव के लिए तो मैं बनाऊंगी बिना प्याज का आलू का पराठा, क्योंकि मुझे पता नहीं है ब्रेड खिलाते हैं या नहीं। और जैसे निशांत की तो छुट्टी हो गई है शुरू, और बच्चे आज तो निशांत भी जाएगा, बच्चे लेकर जाएंगे सैंडविच। इसके बाद जैसे कल 29 तारीख को तो अंशु और किंसु जाएंगी टूर पर, और निशांत की हो गई है छुट्टियां शुरू। टूर के बाद अंशु और निशांत किंसु की भी छुट्टियां शुरू हो गई है। तो जी फिर थोड़ी सी राहत मिलेगी गर्मी में, बच्चों को भी और हमें मिलेगी। सुबह की इस भाग दौड़ से थोड़ा सा आराम से काम हो पाएगा, और बच्चों को मिलेगी इस तपती गर्मी में। जैसे कि क्लासरूम में इतने ज़्यादा पंखे तो होते नहीं हैं और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। 1 महीने बाद तो ये है कि जैसे बारिश का मौसम आ जाएगा तो इस तरीके से बच्चों के लिए थोड़ा सा आसान होगा। और घर में क्या है, सुबह नहा धोकर पंखे के नीचे बैठ गए, सारा दिन रेस्ट करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपना होमवर्क करेंगे। तो ये है कि गर्मी के दिन अच्छे से निकल जाएंगे, क्योंकि बच्चे अगर एक बार बीमार हो गए ना तो फिर दवाइयाँ और पढ़ाई सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो आलू मेरे ठंडे हुए थे तब तक मैं गोबर का काम करके आ गई थी प्लाट में, जैसे हारी लगाना, गोबर डालना सारा। और अभी आकर मैं लग गई हूँ झटपट से इनकी रोटी बनाने में। तो जैसे नहा ली थी मैं पहले ही, और अभी मैं पहले 1-2 आलू आजकल इसे आ रहे हैं जैसे कि फोड़ने में दिक्कत आ रही है, और अगर 1-2 सीटी और लगवाती तो जो ये बाकी के उबल गए हैं ना, इनकी खिचड़ी बन जाती। तो फिर मैंने सोचा चलो इस मैशर से मैश कर लूँगी। तो ये है अदरक कूटने वाला सोटा, और आलू ज़्यादातर मैं इसी से ही अच्छे से फोड़ लेती हूँ और फिर चम्मच से इनमें मिक्स कर लेती हूँ। तो मैं इसमें खड़े मसाले, कस्तूरी मेथी, जीरा, सौंफ, हल्दी डाली है मड़ी सी, और धनिया पाउडर जो कि मैं हमेशा रखती हूँ, खड़े मसाले वो मैंने इसमें डाल ली, अच्छी सी कर ली है तैयार पेस्ट। और साइड में आपको दिख रहा होगा प्याज मैंने चॉप करके रख रखी है। उससे पहले मैं केशव के लिए एक पराठा बना के रख दूंगी। पहले किंसु केशव को पराठा खिलाए, उसके बाद जो ये स्टफिंग है ना, इसमें मैं ये चॉप की हुई प्याज है ना, ये मिक्स कर लूँगी और इनके बना दूंगी सैंडविच। तो सैंडविच मैंने एक 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 सबके ही बना दिए। तो बच्चे एक खा कर गए थे और एक एक लेकर गए थे, और एक एक हमने भी खा लिया था, जैसे किंसु के पापा ने और मैंने। तो अभी चाय नहीं बनाई है। सैंडविच बनाने के बाद किंसु की चोटी भी बनाऊंगी और सैंडविच भी बनाऊंगी, क्योंकि कुछ भी अलग कर लीजिए टाइम तो देखिए एक्स्ट्रा लगता ही है, लेकिन ये है कि मैं टाइम से उठ जाती हूँ ना तो सारे काम टाइम पर हो जाते हैं। और सॉरी मैं गलत बोल गई, वहाँ पे मैं नहाई नहीं थी, मैं नहा कर आई हूँ अभी। और हमारे सैंडविच हो चुके हैं बनकर तैयार। मुझे किंसु की चोटी बनानी है तो वो घूम रही है, और मैं इनको बीच से कट करके रख दूंगी। अंशु करेगी प्याज। धनिया की चटनी की और पापा किसो है मस्त है ना ती हम तो बनाने में धूल बना रहे हो सर। हम तो सब गए मन क्या हुआ ये वाह आप भी आके खा जाओ। मैं खाऊं खचड़ 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 आजा बना दो, खा लिए तुम मम्मी गाइस आती भी तो खिला पापा गाइस भी खिला छोटो ए गाइस यो है गाइस गाइस सुन जाने की थी पसंद। और सुबह सुबह बच्चों की स्कूल की, अपनी दिया बाती की, केशव को नहलाने की, उनका खाना बनाने की इतनी भगदड़ मची रहती कि उस बीच में मैं चाट डालना भूल गई। ये तो शुक्र है कि गर्मी है और आग अभी इसमें हारे में थी तो रंध जाएगा चाट, किसी ने याद ही नहीं दिलाया। तो यही होता है बस। अभी जैसे
इन ठाणों में मैं झाड़ू लगा दूँगी और गोबर वगैरह उठा दूँगी। तो अपना ये काम है साथ के साथ कर दूँगी। बच्चे चले गए हैं स्कूल और फिर उसके बाद मैं जाकर बनाऊँगी खाना और बर्तन साफ़ करूँगी। वैसे ये है कि सब्ज़ी वगैरह जो बनाने का काम है ना, बच्चों के स्कूल के टाइम तक हो जाता है, क्योंकि थोड़ी सी दही रखी है, उसमें थोड़ा सा रायता बना दूँगी आलू का और बाकी की स्टफिंग मैं रख दूँगी। फिर बच्चे आएंगे ना तब बनाऊँगी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रखी है और आलू के पराठे अगर हम बना कर रख देते हैं ना पहले, तो वो आलू की स्टफिंग ना अंदर से बेकार हो जाती है, खाने में नहीं आती। तो आलू के पराठे जैसे अगर बच्चे 1-2 खाएंगे ना, तो वो स्कूल से दोपहर में आएंगे तभी बनाऊँगी मैं। वैसे मैंने मेरे लिए 2 रोटियां बना दी है और उसके बाद वहाँ का काम करने के बाद आई, मैंने रोटियां सेक की, प्लेट में मैं देकर आ गई हूँ और सामने मेरा फ़ोन चल रहा है, क्योंकि अकेली भी बोर ही हो जाती हूँ। केशव दरवाजे में बैठा है, पंखा चल रहा है और यहाँ पे मैं अकेली लग रही हूँ, तो फिर मैं अपना फ़ोन वगैरह चलाए रखती हूँ। तो जी बस अपना इधर उधर से सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, बर्तन इकट्ठे कर लेते हैं और उसके बाद हो जाएगी रसोई की क्लीनिंग और फिर मैं करूँगी अपने बर्तनों का काम। बर्तन भी थोड़े ही हो या ज़्यादा हो, धोने तो पड़ते ही हैं, लेकिन ये है कि ये काम मेरा लास्ट में होता है, क्योंकि यहाँ पर छाया रहती है देर तक। तो मैं भाग दौड़ करके अपने जितने भी काम हैं इधर उधर के सारे निपटा लेती हूँ, उसके बाद लास्ट में बर्तन धोती हूँ। तो अभी सारे काम हो गए हैं, टाइम 10:30 बज गए हैं और लास्ट काम है मेरा ये, मुझे डालने हैं ये कपड़े जो रात को धोकर रखे थे। जैसे बच्चों के स्कूल के धोए थे वो तो पहन कर चले गए हैं, कूलर के सामने डाल दिए थे और बच गए हैं ये कपड़े। ये मैंने कल सुखाए नहीं थे, क्योंकि शाम को फिर सुखाओ और 1 घंटे के बाद ही उतारो। जैसे थोड़ा सा टाइम से धुल जाते हैं तो इनका हवा इनमें लग जाती, लेकिन कल तो जैसे कपड़े धोते धोते काफ़ी लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था, फिर मैंने इनको बस सीधा अंदर सोफे पर ही डाल दिया कि सुबह फैलाऊंगी। और सुबह क्या होता है, एक बार प्लाट में जाना होता है, एक बार घर, तो बंदरों की वजह से फिर सुबह उठते ही नहीं सुखाती हूँ। अभी मेरे सारे काम हो गए हैं, बस मुझे बैठना ही है बेड पर। तो फिर ये है कि मैं ध्यान रखूँगी अभी बंदरों का और थोड़ी देर में सूख भी जाएंगे। और जो धोए थे परसों वो अभी तक फोल्ड नहीं हुए, कल अंशु ने फोल्ड किए थे लेकिन वो वहीं पर रखे रहे, तो मैं उनको भी फोल्ड करूँगी। और सुबह बच्चे तैयार होके गए थे, तो बच्चों की अगर एक जुराब या रुमाल नहीं मिला ना तो पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। और मेरा ये रहता है कि चलो तुम खुद से ढूंढ लो, बाद में क्या है, मैं जहाँ एक कपड़ा उठाऊंगी वहाँ 10 कपड़े उठाए जाएंगे, क्योंकि बच्चे अच्छे से तैयार होके चल जाएं, बस ये रहता है मेरा। तो कपड़े सारे फैला के रखे गए हैं, क्योंकि निशांत की गुम गई थी जुराब और वो मिली भी नहीं। बाद में जो कपड़े धोए थे मैंने सुखाए हैं उनके अंदर वो मिली, और कपड़े सारे फैला कर चले गए थे बच्चे। तो अभी मैं इनको समेट देती हूँ, जगह जगह पे पड़े हुए हैं, 1-2 जोड़ी जो धोने में डालने हैं वो। और ये ब्लू कलर की ड्रेस एक दिन ही पहनी है, तो वो मैं धोऊंगी शाम को, क्योंकि इनको कल टूर पर पहन कर जानी है। बाकी के कपड़े मैं डालूंगी मशीन में, क्योंकि इनकी छुट्टियां शुरू हो रही है, तो अभी अपना काम आराम से करेंगे। तो जी मेरे सारे काम हो गए हैं, अंदर की डस्टिंग वगैरह। अब मुझे डालना है कूलर में पानी। और केशव के लिए ना, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं ना सुबह उठकर, तो मैं पंखा बंद कर देती हूँ, कूलर ऑन रहने देती हूँ। तो जब तक मेरा 1-2 घंटे में काम होता है घर का, तब तक कूलर चलता रहता है, तो पंखे को थोड़ा सा सांस मिल जाता है। क्योंकि 24 घंटे चलते रहना फिर ये है कि ख़राब होने के डर रहता है। तो अभी मैं पंखा ऑन कर दिया है थोड़ी सी देर और कूलर को बंद करती हूँ। इस तरीके से जब मैं अकेली रहती हूँ तो करती रहती हूँ, थोड़ी देर इसको बंद कर दिया, थोड़ी देर उसको। तो इस तरीके से मेरे काम चलते रहते हैं। और अभी मुझे ये करने हैं कपड़े फोल्ड कूलर में पानी डाल के। काम तो देखिए इतने सारे हैं, एक के बाद एक के बाद एक चलते ही रहते हैं और लगातार करते रहते हैं, तब जाकर सुबह से लेकर अब 11 बजे तक ये काम निपटने में हमारे आते हैं। अगर बिल्कुल ही नहीं करेंगे, बैठ ही जाएंगे, तो देखिए खाने को मिलेगा भी कहाँ से, तो काम तो करना ही है। और अगर गाय भैंस नहीं रखते हैं तो भी काम तो देखिए घर में झाड़ा पोछी का इतना ज़्यादा होता है हम लेडीज़ों को। और कहते हैं ना कि करने वाले को तो आराम नहीं है, और जिसको नहीं करना है उसके लिए कोई काम ही नहीं है, बस अपनी 2 रोटी बनाई, खाई और आराम किया। लेकिन हम जैसे लगे रहते हैं तो पूरा दिन हमारे लिए छोटा ही पड़ता है, काम पूरे हो नहीं पाते, छोड़कर ही सो जाते हैं।
तो जी अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत ना मुझे इस चीज़ में लगती है, ये कूलर में पानी डालने में। वैसे तो इसमें एक बढ़िया चीज़ ये है कि इसकी खिड़कियाँ वगैरह खोलने का और बंद करने का कोई डर नहीं है, बच्चे हाथ वगैरह ना लगा सके। लेकिन इसमें जो पानी डालने वाला होल है ना, ये बिल्कुल छोटा है, डब्बे से डालना पड़ता है या वैसे बाल्टी से डालते हैं ना, तो पानी बहुत ज़्यादा गिरता है और धूप देखिए कितनी ज़्यादा तेज़ हो गई है और कपड़े मेरे लगभग सूख ही गए हैं। लेकिन पहले कूलर में पानी डालकर और कपड़ा फ़ोल्ड करूँगी और उसके बाद मैं डालूँगी वीडियो। तो ये दोपहर 12 बजे तक का मेरा रूटीन आज का रहने वाला है। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन ये है कि भई जितना हो सकता है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारी लाइफ़ भी कम बिज़ी नहीं है। जो लोग बाहर जॉब करते हैं, घर छोड़कर जाते हैं, हम नहीं कहते कि वो बिज़ी नहीं हैं, बिज़ी सब हैं लेकिन हमारी भी कम उलझनें नहीं हैं ज़िंदगी में। तो जी बस कूलर में पानी डाल लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे कपड़े फ़ोल्ड। और ये कपड़े ना मैंने परसों धोए थे, इसमें 4-5 मेरे सूट हैं, 5 सूट हैं मेरे, 2-4 बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों की ड्रेस धोई थी तब धोए थे मैंने। लेकिन क्या हुआ कि एक दिन तो ये अंदर रखे हुए, बिल्कुल भी मन ही नहीं किया, गर्मी इतनी भयंकर वाली हो रही है। फिर दूसरे दिन ना कल मैं इनको लेकर आ गई और जैसे कि वीडियो एडिट करते-करते मेरी लग गई आँख, वीडियो भी मैंने बाद में डाली तो फिर इस जब मैं सो जाती हूँ ना दिन में तो फिर बच्चे मुझे उठाते नहीं हैं, उनको भी पता है कि मम्मी थक जाती है और बिल्कुल ही थक जाती है तभी मम्मी लेटती है, वैसे मम्मी लेटती नहीं है दिन में और ना ही मेरे हस्बैंड मुझे जगाते हैं। तो जैसे कि बच्चे थे, हस्बैंड थे, वो अपना काम कर रहे थे और मैं सो गई थी, तो इन्होंने मुझे जगाया 4 बजे और तब तक अंशु ने इन कपड़ों को फ़ोल्ड कर दिया था। जैसा उनसे हो पाया ना, ये फ़ोल्डिंग मैं खोल रही हूँ ना, उनकी की हुई है और फ़ोल्ड करके वो वहीं पे मैं सोई हुई थी, मेरे पीछे ही रखती जा रही थी और फिर जब मैं उठी ना, तब मुझे बता रही थी कि मम्मी तुम इतनी गहरी नींद में थी कि मैं कपड़े फ़ोल्ड करके रख रही थी और तुम पैर से उनको बार-बार गिरा रही थी। तो ये जैसे कि एक तो बच्चे से अच्छे से फ़ोल्ड होता भी नहीं है, करने की कोशिश कर रहे हैं और देखिए कर धीरे-धीरे ही सीखते हैं, हमने भी एक दिन में तो नहीं सीखा था। तो किसी कपड़े की किसी तरीके से फ़ोल्डिंग डाल रखी थी, किसी की किसी तरीके से, लेकिन इकट्ठे करके तो रख दिए थे। लेकिन मैं फिर इनको ना अलमारी में लगा के नहीं आई क्योंकि मुझे अभी मैं रख रही हूँ ना, इस तरीके से कपड़े रखना पसंद है अपने। जैसे इनमें अभी मैं अंदर जाऊँगी तो चुन्नी भी इसके अंदर डाल दूँगी तो पूरा सेट मुझे मिल जाएगा। तो 5 सूट थे मेरे, थोड़े बहुत बच्चों के थे जो अंदर जा चुके हैं और 2-4 इनमें रखे हुए हैं। तो ये इस तरीके से ये काम थोड़ा-सा फैला हुआ था और सच में बताऊँ ना तो कपड़ों का काम इतना ज़्यादा फैलता है। पहले इनको धो के सुखाओ, बंदरों की रखवाली करो, फिर इनको फ़ोल्ड करो, सेट वाइज़ मिला के रखो और रह गई प्रेस, तो उसका तो टाइम ही नहीं मिलता। कभी पहनते हैं टाइम की टाइम हो पाती है तो ही ठीक है, नहीं तो प्रेस तो मेरी जैसे बहुत कम हो गई है। तो जी बस धीरे से आज मैंने वीडियो एडिट करना शुरू अभी किया ही नहीं है, अभी मैं करूँगी। पहले इन कपड़ों को ठिकाने लगाऊँगी, चाय बनाऊँगी और फिर मैं करूँगी अपनी वीडियो एडिट। तो ये वीडियो है बस मेरा आज दोपहर तक का, सुबह जैसे 6 बजे लगा लीजिए या 5 बजे लगा लीजिए स्टार्टिंग। वैसे उठकर तो हम 4 बजे मैं उठ जाती हूँ, 10-15 मिनट जैसे आपको बताया वीडियो का काम करती हूँ। पहले मैं नहीं करती थी, सर्दियों में करती थी, अभी बीच में मैंने बंद कर दिया था क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही थी और अभी जैसे भैया में जाने लगी थी ना, अभी तो 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है, नहीं जा रही हूँ। तो फिर मैंने जल्दी उठना शुरू कर दिया है और सुबह थोड़ी-सी देर अपना फ़ोन वग़ैरह चेक करती हूँ, वीडियो का काम कर लेती हूँ 10-15 मिनट, तो थोड़ा-सा आलकस खुल जाता है, फिर उसके बाद उठकर अपना काम पर लग जाती हूँ। तो कपड़े मेरे हो गए हैं फ़ोल्ड, अभी 2-4 सामान इधर-उधर रखे हुए हैं, क्योंकि देखिए जो डस्टिंग लगा लीजिए या घर की सेटिंग लगा, अगर इस काम में मैं सुबह लग जाऊँगी तो बच्चे मेरे स्कूल पर टाइम पर नहीं जा पाएँगे और साथ में पशु भी हैं तो उनका भी काम टाइम पर नहीं हो पाएगा
और छोटी फैमिली नहीं है, पूरी भरी फैमिली है, तो सारे ही काम अपने देखकर अपने हिसाब से करने पड़ते हैं कि जिस काम को हम थोड़ा रुक कर सकते हैं उसको रुक कर करें, और जो अर्जेंट है उसे हम पहले करें। तो जी बस अभी इन कपड़ों को मैं साथ के साथ लगा दूंगी अलमारी में। चुन्नियाँ तो मैं अभी भी इनमें नहीं लगाऊंगी, लेकिन यह है कि अलमारी में लग जाएंगे तो दोबारा फैलने वाली दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से मैं अपनी अलमारी को सेट करके रखती हूँ। कुछ चुन्नियाँ अलग हैं, और जैसे कि महीने में, 1.5 महीने में या 20 दिन में जब टाइम मिलता है ना, तो मैं सारे कपड़े निकाल के थोड़ी सी सेटिंग कर लेती हूँ। तो जी इस वीडियो को मैं रोकती हूँ। तो जी फाइनली 11:30 हो गए हैं और आपके पास वीडियो भी पहुंच गई है और मेरा काम भी हो गया है। कपड़े फोल्ड कर दिए हैं, जो कल शाम को धोए थे ना वो रखे हैं। अभी रखे क्या हैं ये देखिए। अभी मैं इनको उतार के रख देती हूँ अंदर, फोल्ड करूँगी पहले। उससे पहले मुझे एक सूट की स्टिचिंग करके देनी है 2 बजे तक, तो मैं पहले इनको अंदर रख देती हूँ। धूप में कलर फेड होता है, सूख गए हैं सारे। और इस वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है ना, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकती हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं शाम को एक नई वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और शूट होती है तो फिर डिलीट करने का मन नहीं करता। इस वजह से ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ मैं, और अब से मेरी ऐसे ही मिलेगी। इनको उतार दिया, अभी इनको भी उतार देती हूँ। तो जी चलिए लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी।